शारदीय नवरात्र से लेकर वासंतिक नवरात्र तक 2020-21 के पूरे सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित महिलाओं के सुरक्षा, उत्थान एवं प्रगति के लिए कार्यक्रम मिशन शक्ति के आज के इस कार्यक्रम को आप सभी के समक्ष लेके उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम के तहत शारदीय नवरात्र के 17 अक्टूबर 2020 से लेकर 25 अक्टूबर 2020 तक निरंतर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मिर्जापुर द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके उपरांत आज दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को दिन मंगलवार हम सभी छात्राओं के परामर्श सत्र में फिर से उपस्थित हैं। कोरोना काल को देखते हुए हम लोग ऐसे माध्यमों को चूज कर रहे हैं जिसके द्वारा कि सुरक्षित रहते हुए हम विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें। इसके प्रेरणा स्रोत और इस कार्यक्रम के संरक्षक महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अशरफी लाल जी, मिशन शक्ति कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह और इस पूरे कार्यक्रम में लगे हुए विविध कार्यक्रम प्रभारी शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद कुमार जी, एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर माधवी शुक्ला जी, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीप नारायण जी, रंजन प्रभारी डॉक्टर कुसुमलता जी और परामर्श कार्यक्रम की कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नलिनी सिंह जी और साथ ही महाविद्यालय की एपेक्स बॉडी की प्रभारी डॉक्टर मंजू शर्मा जी एवं समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारी बंधु और प्रिय छात्र छात्राओं एवं अभिभावक, हम लोगों ने जो 9 दिनों तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए, उसके बाद एक परामर्श का सत्र शुरू होना था। तो इस परामर्श सत्रों की कार्यक्रम प्रभारी मैं स्वयं डॉक्टर शिफालिका राय और दूसरी कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नलिनी सिंह और संयोजक और हमारे संरक्षक प्राचार्य जी, हम सभी ने यह विचार किया कि सबसे बड़ी इस कार्यक्रम से हमारी छात्राओं को क्या अपेक्षाएं हैं, जो ये वेबिनार आयोजित किए गए इससे उनके क्या अनुभव रहे, उन सारे को हम लोग सभी आप लोग सभी लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। इसलिए वासंतिक नवरात्र तक जो पूरे 180 दिन का ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हर मंगलवार को ऐसे ही किसी समस्या और उसके समाधान विषय पर विषय विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श, ऐसे ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार है और उन कार्यक्रमों को करने और कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति आप लोगों के सामने करने से पूर्व हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि हमारी बच्चियां क्या चाहती हैं, जो कार्यक्रम उनके लिए किए जा रहे हैं इससे उनके अंदर कैसा उत्साह है, वो कैसा फील कर रही हैं, यही सारे अनुभव हैं। साथ ही साथ मैं छात्राओं के अनुभवों को साझा करने से पूर्व अपनी साथी परामर्श समिति के जो कार्यक्रम प्रभारी भी हैं डॉक्टर नलिनी सिंह जी से आग्रह करूंगी कि आप अपने अनुभवों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके बारे में जो एक आपके विचार हैं उन सभी को हम सभी से साझा करें। डॉक्टर नलिनी सिंह जी। आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त प्राध्यापकगण एवं छात्र छात्राओं, आज मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी परामर्श सत्र के
सत्र में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो छात्रा अपने आप को कमज़ोर, निर्बल या दीनहीन समझ रही है, क्यों समझ रही है, उसका कारण क्या है, उसे जानने और समझने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए थे। इसमें कई छात्र छात्राओं ने अपनी बातें रखी, अपने आशा, अपेक्षा और इच्छा से हमें अवगत कराया। आज के समाज में इसके लिए दोषी कौन है? निश्चित रूप से इसकी शुरुआत परिवार से होती है, जहाँ भेदभाव के द्वारा लड़कियों में हीन भावना आ जाती है। लेकिन वह हर परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाती है, संघर्ष करती है, लड़ती है और उसके हौसले कम नहीं हैं। ये बात और है कि उसके साथ आए दिन दुर्घटना बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिस लिए यह कार्यक्रम रखा गया है कि वह खुद सशक्त बने, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। आज की नारी संघर्षरत है और किस तरह से वह समस्याओं को डट कर के सामना कर रही है, उसके हौसले किस तरह से बुलंदी पर हैं। वो कहती है कि जितना घिसती हूँ उतना निखरती हूँ, जितना घिसती हूँ उतना निखरती हूँ। परमेश्वर ने बनाया है मुझे कुछ अलग ही मिट्टी से, परमेश्वर ने बनाया है मुझे कुछ अलग ही मिट्टी से। जैसा सांचा मिलता है, जैसा सांचा मिलता है, जैसी परिस्थिति होती है, मैं उसी में ढल जाती हूँ। जैसा सांचा मिलता है, जैसी परिस्थिति होती है, मैं उसी में ढल जाती हूँ। जितना घिसती हूँ उतना ही निखरती हूँ। निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अपने व्यक्तिगत, सामाजिक हर समस्या से लड़ रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वह और ज़्यादा सशक्त कैसे हो। इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्त्री हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। उसने अपनी सफलता के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वह चांद तक पहुंची है, लेकिन इस बात को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि वह घरेलू हिंसा की शिकार भी होती है। वह अपशब्दों की मार भी सहती है, वह भेदभाव की शिकार भी होती है, वह तमाम ऐसे कई पहलुओं से गुजरती है जिसको गाहें बगाहें वह चुप रह कर के भी सहती है। अब यह मुहिम इसीलिए है कि वह चुप क्यों है। वह चुप रह कर के किसी भी परिस्थिति को बढ़ावा दे रही हैं, यह नहीं करना है। उन्हें अब उनका सामना और भी मुखर होकर के करना है। उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनना है प्रशिक्षण के द्वारा, और मानसिक रूप से सशक्त होना है काउंसलिंग के द्वारा, परामर्श के द्वारा, लोगों के साथ के द्वारा, प्रेरणा और उत्साह वर्धन के द्वारा। आज के कार्यक्रम में इसी मुद्दों को लेकर चर्चा पर चर्चा हुई। बच्चों से बात हुई, उन्होंने अपना अनुभव दिया, बताया कि उनकी अपेक्षा, उनकी आशा और उनकी इच्छा क्या है, वह किन समस्याओं से होकर गुजरती हैं। इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे समस्त प्राध्यापक बंधुओं
को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी सहभागिता ही वह उस ओर संकेत करती है कि आप भी अब प्रतिबद्ध हैं उन छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए, और आपकी सहभागिता के बिना यह कार्यक्रम संभव भी नहीं होता। वैसा ही योगदान हमारी छात्र छात्राओं का भी रहा। उन्होंने अधिक संख्या में अपनी भागीदारी की, कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, अपने अनुभव को साझा किया। इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमें प्राचार्य जी से मिली। उन्होंने अपने निर्देशन और अपने परामर्श के द्वारा हमें कार्यक्रम करने की प्रेरणा प्रदान की और अपना आशीर्वाद दिया। मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं समस्त प्राध्यापकों की आभारी हूँ उनके बहुमूल्य समय को देने के लिए। मैं छात्र छात्राओं की भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने इस उद्देश्य की गंभीरता को समझते हुए अपना योगदान दिया, अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, और यह कार्यक्रम उनके लिए ही है। उनके होने से ही यह कार्यक्रम है, उनके न होने से इस कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सभी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की प्रभारी संचालिका डॉक्टर शफालिका राय को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अल्प समय में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और इसे सुनियोजित ढंग से अंजाम तक पहुँचाया। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी मैम। निसंदेह रूप से साहित्य के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी बातें बहुत ही शाब्दिक रूप से भावों को प्रकट करने वाली होती है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस उद्देश्य के साथ यह मिशन शक्ति के परामर्श सत्र हर मंगलवार को आयोजित किए जाने हैं वह आपके साथ पूर्णता प्रदान करेगा और अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेगा जो हमारी छात्राओं को हम दोनों से ही है। आगे के कार्यक्रम में अब हमारी छात्राएं हैं, मैं क्रम से उनके नाम लूँगी और वो क्रमवार अपने अनुभवों को हम सभी से साझा करेंगी। सर्वप्रथम आएंगी काजल, आप बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। उसके पश्चात आएंगी कीर्ति मोहन प्रजापति, आप अंग्रेजी विभाग की एमए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हैं। तत्पश्चात प्रीति गुप्ता, आप अर्थशास्त्र विभाग की एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हैं। और आखिरी में है फरीन बानो, आप वनस्पति विज्ञान विभाग की एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की छात्रा हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप एक के बाद एक अपने अनुभवों की, अपने अपेक्षाओं की, अपने विचारों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम काजल है। मैं बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मिशन शक्ति से जो हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई है मैं उसे व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे कि मिशन शक्ति से हमें जो भी सीखने को मिला है हम उसे कुछ लोगों में बांटना चाहते हैं। तो जैसे कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है तो अपनी तैयारी भी खुद करनी होगी। तो इस टाइम बालिकाओं के प्रति इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है कि हम इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। इसके लिए सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर चलाए हुए हैं, जैसे कि 1090 हो गया, 181 हो गया, 112 हो गया। ये सारे क्या है, इमरजेंसी कॉल है। इस पर हम कॉल करके अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। जैसे सुनसान रास्ता है और हम पढ़े आते जाते हैं तो ऐसे में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें खुद से तैयारी भी करनी होगी। जैसे हम पेपर स्प्रे रख सकते हैं अपने पर्स में और इसके साथ ही साथ छाता रख सकते हैं, वाटर बॉटल रख सकते हैं, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पर अटैक करता है तो हम इसका प्रयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकें। दूसरी बात, इस टाइम कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने हाथों को निरंतर धोना चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए और 2 गज की दूरी तो हमेशा बनाए रखिए किसी भी व्यक्ति से। इसके साथ ही साथ हमें साइबर क्राइम जो इस टाइम हो रहा है, किसी भी ऐप को बिना जाने पहचाने या फिर बिना जानकारी के हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है।
तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम बालिकाएं पूरी तरह ग्रसित हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये सारी जानकारी हमें मिशन शक्ति के तहत मिली है, जिससे कि हम लड़कियों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके साथ ही साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। myself कीर्तिमन प्रजापति फ्रॉम MA 4th सेमेस्टर इंग्लिश। मैं आपको अपने कुछ व्यूज़ बताने आई हूँ जो गवर्नमेंट के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया मिशन शक्ति के नाम से, उसके बारे में। तो मैंने मिशन शक्ति को मूवमेंट इसलिए कहा है क्योंकि एक और सभी मूवमेंट की तरह ये भी एक मूवमेंट ही है जो गर्ल्स के लिए चलाया गया है, क्योंकि आज के गर्ल्स को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। मिशन शक्ति के थ्रू हर गर्ल्स को सभी, चाहे वो ऊंची फैमिली से हो, चाहे नीची फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, हायर फैमिली से हो, उन्हें हर तरह की फैमिली की गर्ल्स को इक्वल की नॉलेज दी गई है मिशन शक्ति के थ्रू। उनके थ्रू उन्हें हर प्रकार की नॉलेज दी गई, जैसे उन्हें अपने पास क्या रखना है, क्या चीज़ों की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रह सकती है, पड़ सकती है, और कुछ इमरजेंसी सुविधाएं हो गई, इमरजेंसी नंबर्स हो गए एज लाइक 1090, जिसके थ्रू उन्हें अगर कोई ऑनलाइन या फ़ोन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू कोई उन्हें परेशान कर रहा है, कोई फालतू मैसेजेस, ईमेल सेंड कर रहा है, तो वो उसके थ्रू इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है और उनके आइडेंटिटी को सीक्रेट रख कर के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी इमरजेंसी सुविधाएं हैं जिसके बारे में मिशन शक्ति के थ्रू हम सभी गर्ल्स को बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमें अपने साथ साथ कुछ नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे स्प्रे हो गया और छाता हो गए, पिन हो गए और कुछ फैमिली के कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो गए, जिन्हें अपने साथ रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। फिर भी अगर बाई चांस हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम इन सभी चीज़ों के हेल्प से अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। हम इतने कैपेबल बन सकते हैं। यहाँ गर्ल्स मिशन शक्ति के थ्रू गर्ल्स को खुद के सेल्फ डिफेंस बनने को सिखाया गया है। उनके सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके, कुछ मूव बताए गए हैं जिनके बारे में बहुत सारी गर्ल्स को पता भी नहीं होता, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज होते हैं और बहुत सारी गर्ल्स इतनी कैपेबल नहीं है, उनकी फैमिली इतनी वो नहीं है कि उन्हें इसका कोर्स करा सके, और जो कि मिशन शक्ति के थ्रू फ्री में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है मिशन शक्ति हर गर्ल्स के लिए। और साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में, महामारी जो फैली हुई है उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। डॉक्टर्स के लेक्चर के थ्रू हमारे बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हुए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता हैं, जिनसे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कोविड-19 के बारे में भी लेकर के हमें क्या, और साथ ही साथ हमें किस चीज़ों की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कोविड-19 से, ये भी बताया गया है। और किसके थ्रू ज़्यादा कोविड-19 फैल रहा है उसके बारे में बताया गया है। ड्रॉपलेट्स के थ्रू, हमारे जो मुँह से जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू कोविड-19 है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपस में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है। और इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि गर्ल्स को काफ़ी हद तक इससे हेल्प होने वाला है। बहुत, अगर जिस गर्ल्स ने इसे देखा है, समझा है, समझने की कोशिश की है, बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिला है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे। और बहुत सी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं थी मिशन शक्ति के थ्रू पता चली है, तो हमें उम्मीद है कि मिशन शक्ति बहुत सारी गर्ल्स मतलब जो आने वाली सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला। और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि ये 9 दिन का जो मिशन शक्ति चलाया गया है, आगे भी इसी तरीके के कुछ मूवमेंट गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाए, जो कि गर्ल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसे मूवमेंट की। थैंक यू सो मच।
हम बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता हैं, जिनसे सभी लोग बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं कोविड-19 के बारे में भी लेकर के हमें क्या, और साथ ही साथ हमें किस किस चीज़ों की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कोविड-19 से, ये भी बताया गया है। और किसके थ्रू ज़्यादा कोविड-19 फैल रहा है उसके बारे में बताया गया है। ड्रॉपलेट्स के थ्रू, हमारे जो मुँह से जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू कोविड-19 का जो कोविड-19 है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपस में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है। और इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि गर्ल्स को काफ़ी हद तक इससे हेल्प होने वाला है। बहुत, अगर जिस गर्ल्स ने इसे देखा है, समझा है, समझने की कोशिश की है, बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिला है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे। और बहुत सी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं थी, मिशन शक्ति के थ्रू पता चली है। तो हमें उम्मीद है कि मिशन शक्ति बहुत सारी गर्ल्स, मतलब जो आने वाली सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला। और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि ये 9 दिन का जो मिशन शक्ति चलाया गया है, आगे भी इसी तरीके के कुछ मूवमेंट गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाए, जो कि गर्ल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसे मूवमेंट की। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टीचर्स, मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनार मिर्जापुर एमए थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। महिलाओं को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक मिशन बनाया है, जो उस मिशन का नाम शक्ति मिशन रखा है। इस मिशन के अंतर्गत हमारे कॉलेज में से ऑनलाइन सेमिनार करवाया गया है, जो टीचर्स के उपस्थिति में संपन्न हुआ है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के अंतर्गत पर डे अलग अलग टॉपिक पर चर्चा किया गया है। महिलाओं के अंतर्गत बताया गया है महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए इस पर चर्चा किया गया है। महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। मास्टर ट्रेनर विषय के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको कराटे के बारे में बताया गया है। छात्र और छात्राओं के उपस्थिति में उन्हें शपथ दिलवाया गया है कि छात्र और छात्रा और उनके पेरेंट्स के उपस्थिति में उनको शपथ दिलवाया गया है कि कैसे महिला के सम्मान का सुरक्षा किया जा सके। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि महिलाओं को कानून से क्या क्या सुविधा मिली है, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर 1090 का उपयोग कैसे किया जाता है, साइबर क्राइम से कैसे बचे, एटीएम कार्ड के पैन कार्ड नंबर से सबके बारे में जानकारी दी गई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमें यह भी बताया गया है कि कोविड-19 से रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर शेफालिका राय मैम ने हमें सेमिनार पर फीडबैक देने का अवसर प्रदान किया। My name is Fareen Banu. I am from College Swatantrata Sangram Senani Vishram Singh, and I am the student of the MSc Botany Department. First of all, I am very thankful to my teachers, to all teachers, and mostly of them, Dr. Shefalika Roy ma'am and the Dr. Manju Sharma ma'am, who gave me this opportunity for express myself and express my thinking in front of you. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह 9 दिवसीय कार्यक्रम नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक चला। 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक चला। आने वाले कुछ महीनों में आगे तक भी चलेगा। इस स्कीम का पर्पस यही रहा है कि हम महिलाएं व बालिकाएं किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं एवं उनके साथ हो रही जो प्रताड़नाएं हैं, अपराध है, दुर्व्यवहार है, उसको किस तरह के तरीके से कम कर सकते हैं एवं खत्म कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत सम्मिलित हमारे सभी शिक्षकगण को मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने का एक अच्छा मौका दिया, जिनसे कि हम सजग हो सकें और स्वयं सुरक्षित रह सकें, स्वयं निडर रह सकें। कैसे बन सकते हैं, इसमें ये बताया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जैसे कि निबंध प्रतियोगिता कराई गई, वेबिनार कराए गए, पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई इत्यादि, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है।
इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक और कार्यक्रम था, वेबिनार रखाया गया था, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वेबिनार था, जिसमें कि प्रीतेश सर ने हमें बहुत ही अच्छे से एडवाइस किया, बहुत ही अच्छे से सजेस्ट किया और कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी कैसे किस तरीके से इंटरनेट का प्रयोग कर रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, स्काइप इत्यादि, और हम कैसे इन साइबर क्राइम से बच सकते हैं, उन्होंने बहुत ही भली भांति हमें इसमें बताया। तो हमें स्वयं सजग रहने की एवं सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। यह जो स्कीम है मिशन शक्ति, एक जागरूकता, जन जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। एज अ गर्ल मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसे कई मिशन सफल हों ताकि हमें एक समानता का अधिकार मिल सके, जैसे कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे खत्म किया जा सके, ताकि एक दिन हम महिलाएं गर्व से ये कह सके, नाउ वी आर फ्री एंड वी गॉट फ्रीडम एंड देन वी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। इन रियलिटी दैट डे विल बी आवर इंडिपेंडेंस डे व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम दीज एनी अपेंडेंस। महिलाओं एवं बेटियों को अपनी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति से स्वयं सजग रहने की आवश्यकता है। मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दुत बिछाए बैठे सगुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। दुत बिछाए बैठे शगुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुस्साहस दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन है वे क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन है वे क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब ना गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब ना गोविंद आएंगे। एक और कविता है जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की अर्थी को कांधा देकर, वीर की अर्थी को कांधा देकर शमशान तक ले जाने लगी बेटियां, वीर की अर्थी को कांधा देकर शमशान तक ले जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती माँ के साथ, घर में बटा के हाथ रहती माँ के साथ। पिता की समस्त बाधाओं को हरती हैं, पिता की समस्त बाधाओं को हरती हैं। कटु वाक्य बोलने से पूर्व, कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब। मन में सहमती हैं डरती हैं, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले ही, बेटे हो उद्दंड भले ही, आपका दुखा दे दिल। कष्ट सहकर भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सहकर भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील एक आज है, प्रश्न ये ज्वलनशील एक आज है सबके लिए। प्रश्न ये ज्वलनशील आज है सबके लिए। नित्य दिन प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य दिन प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी न होती, ललिता विशाखा राधा रानी न होती तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन। जनता जनार्दन एक बात बताएं आज, जनता जनार्दन एक बात बताएं आज। सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर ये सोचना
सब कुछ होता पर ये सोचना, अगर मैं न होती तो आपको ये कविता सुनाता कौन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद छात्राओं। निसंदेह रूप से आपके अनुभव कहीं ना कहीं हमारे जो भी कार्यक्रम प्रभारी थे उनको संबल प्रदान करेंगे, उनको उत्साह प्रदान करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारीफ जो होती है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर हम उस काम को करने के लिए नहीं अपितु उसके परिणामों को बेहतर करने के लिए कार्य करते हैं। आप लोगों की जो भी इस कार्यक्रम से अपेक्षाएं हैं, मैं अगले मंगलवार से जो भी सत्र आयोजित किए जाएंगे उसमें विशेष ध्यान रखूंगी। और छात्राओं से मैं इस माध्यम से अपील भी करती हूँ, राजकीय पीजी कॉलेज चुनार मिर्जापुर की जो भी छात्राएं हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि आपकी जो भी समस्याएं हों, आप जिस संबंध में जो भी परामर्श चाहती हों, आप निसंदेह रूप से कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नलिनी सिंह और मैं डॉक्टर शेफालिका राय, हम दोनों से ही संपर्क कर सकती हैं और हम लोग ऐसी रूपरेखा का आगे निर्माण करेंगे जिसमें कि आपकी समस्याओं से संबंधित विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाए। उसके लिए छोटी छोटी संगोष्ठियों को आयोजित किया जाए, प्रश्नकाल को आयोजित किया जाए। बातचीत के एक संगोष्ठी जो होगी वो पूरी तरह से एक पक्षीय नहीं होगी, वो बातचीत के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें कि आप लोग अपने प्रश्नों को रखें और उसके प्रश्नों के जो परामर्श हो, जो सुझाव हो, वो विशेषज्ञों के द्वारा दिए जाए। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में भी जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं सभी बहुत ही विद्वान हैं और बहुत ही सहृदयी हैं, और आप लोग जब भी उनसे किसी भी समस्या की चर्चा करते हैं तो वो उसका परामर्श करते हैं। अगर आपकी समस्याओं से संबंधित ऐसा लगेगा कि हमारे महाविद्यालय के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको उचित परामर्श दे सकते हैं, तो आप हमारे माध्यम से अपनी समस्याओं का निश्चित तौर पर परामर्श और सुझाव प्राप्त करेंगी। सबसे आखिरी में कहना चाहूँगी कि आप लोग शक्ति स्वरूपा दुर्गा की पुत्रियां हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। हम सभी आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं, शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आप लोग अपने मन की बेड़ियों को खोलकर बाहर आइए, बातचीत करिए। अगर कोई समस्या है तो उसको बातचीत के द्वारा परामर्श लेके अपने शिक्षकों से, अपने अभिभावकों से समाधान खोजिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा को निरंतर प्राप्त करते रहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार होता है जो आपको इस समाज में सर उठाने लायक बनाता है। वो आपको आपके जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं उसको जानने का भी माध्यम शिक्षा होता है, और आप जब अपने अधिकारों को जानते हैं और शिक्षित होते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए आप समाज में खड़े होते हैं, समाज से बात कर पाते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मेरी यह अभिलाषा है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए और इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करिए। मैं अंत में अपने महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर अशरफी लाल जी, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नलिनी सिंह जी और छात्राएं, आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आज 27 अक्टूबर 2020 को यह कार्यक्रम आप लोगों के प्रयास से फलीभूत हो पाया है। धन्यवाद।